गुरु ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो। हैप्पी महागुरुवार। आज का वाणी है, तुम ही युधिष्ठिर, तुम ही दुर्योधन, तुम ही दुशासन, तुम ही कृष्ण एवं तुम ही कंस हो। बाहर के किसी लोग को तुम कहोगे कि वो कंस के समान है, वो नहीं, तुम ही कंस के समान हो। कृष्ण बनकर कंस का नाश करना होगा। बहुतों बार ऐसा हुआ है जीवन में। इस वाणी को वो दोहराए हैं, हमें बोले हैं, बहुत बार हमें टोके हैं कि कृष्ण बनकर के कंस को ध्वंस करो, दुर्योधन को ध्वंस करो, दुशासन को ध्वंस करो। इस तरह से बहुत बार टोके हैं। आज कुछ ऐसा श्लोक है जो काफी दिनों में मैंने उनका श्लोक से बहुत बार सुना हूं, इसलिए आपके सामने उसको लेकर आऊंगा। वो श्लोक ऐसा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अर्थात मैं धर्म जानता हूं, उसमें मुझे प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म भी जानता हूं, उसमें उससे मेरा निवृत्ति भी नहीं है। हे ऋषिकेश, आप मेरा हृदय में स्थित है, जैसा आप करवाते हैं वैसे ही करता हूं। ये श्लोक मेरे भगवान हमेशा कहते हैं। ये दुर्योधन का उक्ति है। कब? जब वो में शांति स्थापन के लिए कौरव महासभा में गए थे, तब दुर्योधन उनको बंदी बनाने की कोशिश में उठे थे। तभी कृष्ण का विशाल रूप वहां पे दर्शन हुआ। उस दर्शन के पश्चात उन्हें पूछा गया, उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे, तुम ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, बहुत सारा बोला। तभी ये युक्ति उनका सम्मुख से निकला था। ऐसे मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे व्याख्यान किए थे इस श्लोक का। इस श्लोक का व्याख्यान करते ही समझ में आता है कि ये श्लोक दुर्योधन का है। वो ज्ञानी भी है, सुंदर है, ऐसा भक्त भी है। तो ये भक्त का पहचान हमें हमारे सामने आ रहा है। हम जानते हैं कि रावण भी बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का भक्त था, और ये दोनों ही भक्त का किस तरह से दुर्गति हुआ अहंकार के कारण, जिसके चलते हम सब लोग देखे हैं दुर्योधन का किस तरह से दुर्गति हुआ। रावण जो इतना ज्ञानी थे, शिव भक्त थे, उसका भी किस तरह से दुर्गति हुआ हम सब लोग देखे हुए, जानते भी हैं। हमें पढ़ा, शिक्षा दे के हमें ज्ञान दिए हैं हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने। अतीत में इस तरह का ज्ञान हमें बहुत सारा दिए। इसी तरह मैं उस तरह से आगे चलता हूं। आगे चलते हुए ये सोच रहा हूं कि भगवान एक तो बात बोलते हैं जो कि ब्रह्मोद्धाम का भीतर में लगा हुआ है। ये वाणी कुछ ऐसा है, जैसा आपको भेजा है मालिक ने, वैसा ही गुरु को भी भेजा है। गुरु इतने महान है, गुरु में काम, क्रोध, मनुष्य का गुण अवगुण होते हुए भी आप अगर शरणागत हो जाओगे, आपका अहंग नाश कर देंगे। चाहे उपदेश द्वारा, मतलब शिक्षा से, या फिर तर्जन, गर्जन, तोषण, पोषण, प्रहार या मीठी बात करते हुए, शिक्षा देते हुए आपका अहंग का नाश कर देंगे। गुरु कृपा बिना स्वयं जय करना बहुत कठिन है। तो बताइए, मैं दुर्योधन का जैसा भक्त या मैं रावण जैसा भक्त, मेरा ऐसा दुर्गति हो नहीं सकता है, क्योंकि गुरु हमको बोल रहे हैं कि कैसा मेरा अहंकार का नाश कर देंगे। उपदेश द्वारा, तर्जन, गर्जन, तोषण, पोषण, प्रहार या मीठी बात करते हुए, शिक्षा देते हुए आपका अहंकार नाश कर देंगे। इसका अर्थात इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वो स्वयं हमारे साथ में उपस्थित है, हमें हमेशा इस तरह से तोषण, पोषण, गर्जन, मीठी बात से हमारा अंक को नाश कर रहे हैं। तभी हम भक्त बनने का कगार पर हैं। मतलब उस और अग्रगति है, उस और मेरा गति है कि मैं भक्त बनूं, शिष्य भी बनूं, भक्त भी बनूं। आत्मजे शिष्य भक्त भेदो ज्ञानो तिरेतो, मतलब मैं शिष्य भी बनूं, भक्त भी बनूं, दोनों बनकर के उनके साथ चलो, उनके चीज को जानूं। इसके तरह आगे देखा जाए कि जैसे इस दोनों भक्त का, जैसे दुर्योधन का जैसे दुर्गति हुआ, जैसे रावण का दुर्गति हुआ, उसी तरह देखा जाए भक्त प्रहलाद का दुर्गति हुआ नहीं। वो उसके पास में अहंकार का कोई संभावना ही नहीं था, जिसके चलते आज उस भक्त के नाम पे उनका प्रसिद्धि है। उसी तरह ध्रुव का भी भक्त के नाम पर प्रसिद्धि है, उसी तरह बलिराज का भी भक्त के तरह प्रसिद्धि है, उसी तरह द्रौपदी का भी भक्त के रूप में प्रसिद्धि है, नारद का भी भक्त रूप में प्रसिद्धि है। इस तरह से हम लोग जान रहे हैं। इसी तरह किसे ये भी एक तो श्लोक भगवान के मुंह से बार बार सुनता हूं, ये बोलते रहते हैं, हमेशा हमें बोलते रहते थे। 2007 के पहले ही है। क्या बोलते थे? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदये नाचम, मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद।
मतलब मेरा भक्त जहां गाना गाते भजन करते वहीं मैं जाता हूं। मैं वैकुंठ में भी रहता नहीं हूं, जोगी का हृदय में भी रहता नहीं। तो ये व्याख्यान भी काफी बार अतीत में सुनने मिला। ये सुनने के पश्चात एक तो मन में लग रहा है कि वो भक्त को चाहते हैं अपने नजदीक में, मतलब शिष्य जो भक्त में परिणत हो, भक्त में परिवर्तित हो, भक्त में परिवर्तित होकर के उनका पूजा पाठ जप ध्यान आदि करे, जिससे हमें आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई इस तरह से अनिष्ट ना हो, हमारा कोई दुर्गति ना हो। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भक्त बनूं लेकिन मेरे पास अहंकार नहीं रहे। तो इस तरह से उसको देखते हुए भगवान और एक बात बोले हैं महाभारत में, कितना सुंदर श्लोक है, सुनिएगा। मन माना भव मद भक्तो मत जाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रतिजानी पियोसी में। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझ में प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, वो मैं तुझसे निष्प्रत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। बताओ, इतना सारा श्लोक सुनने के बाद मैं आज भी अगर भक्त नहीं बन पा रहा हूं तो फिर मेरा इतना शिक्षा उनका जो मेरे पास में है, उनका जितना ज्ञान है, वो ज्ञान वृथा चले जाएगा, उनका आना बेकार हो जाएगा। तो मैं उस कगार पर हूं। एक कहानी है जिसको 2 अक्टूबर 2007 मतलब बृहस्पतिवार के दिन जिस दिन उन्होंने प्रकट हुए हम लोग इस जगत से, वो प्रकट होने के दिन के दिन बृहस्पतिवार था। मैं वापस घर में जब ब्रह्मलोक धाम से मैं कालीबाड़ी गया, कालीबाड़ी जाते हुए मैंने उनको देखा कि मंदिर में बैठे हुए थे। तो पूछे, भीतर मंदिर मतलब ऑफिस में बैठे हुए थे, हमसे पूछे कितना लोग था, तो मैंने 10-12 लोगों का नाम बताया। फिर वो भीतर आ गए। भीतर आके मैं भी ऊपर में जाकर के साफ सुथरा होकर के नीचे आया, उनके साथ में थोड़ा चाय नाश्ता करूंगा इसलिए नीचे आया। तो आते साथ ही मुझे कुछ देर में चाय पिया, तब मुझे एक कहानी बताया, जो कहानी आप लोग जानते हो, बहुत बार बताया हूं, लेकिन याद करना चाहता हूं उस कहानी को, इसलिए याद करना चाहता हूं ताकि मैं भक्त बनना चाहता हूं। तो भक्त बनने के लिए ये कहानी बहुत जरूरी है। क्या कहानी है कि एक भक्त दौड़ रहे हैं, ये केशव, ये माधव, ये गोविंद, ये गोपाला करते करते दौड़ते दौड़ते वो भक्त दौड़ रहा है अपने प्रभु से मिलने के लिए दौड़ रहा है। इसी बीच वो धोबी घाट से वो चल पड़ा, धोबी घाट की ओर चल पड़ा। धोबी घाट को ऊपर से वो चल रहा है, उसमें तमाम कपड़ा वगैरह बिछा हुआ है, उस कपड़ा के ऊपर में वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, कपड़ा सब गंदा हो जा रहा है। धोबी घाट में काफी धोबी लोग था, वो लोग भी इसको देख करके बहुत नाराज हुए। नाराज होकर के उन्होंने उसके ऊपर में दौड़ने लगा, उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कोई लोग पत्थर मार के पत्थर भी मारना शुरू किया। भक्त को ये सब पता नहीं था, भक्त दौड़ रहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे इस तरह से हे माधव करते करते वो दौड़ रहा है। भगवान भी ऊपर से सोच ही रहे हैं कि मैं इसको जाऊं, इसको बचाऊं, ये कहां क्या क्या कर रहे हैं, मैं बचाऊं। तब तक देखा भगवान जैसे नीचे आए तो देखा कि भक्त घूम करके वो पत्थर लेकर के उस धोबी वालों को 2 बार पत्थर फेंकने लगा। तब भगवान ने ये दृश्य देख करके वापस चले गए अपने स्वधाम में जाकर के उन्होंने फिर लक्ष्मी पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप आ गए, भक्त का उद्धार हो गया? नहीं, भक्त अपने उद्धार करने लग गए। मुझे ये कहानी सुनाए, और मुझे 2007 में ये कहानी सुना, समझ में नहीं आया कि भक्त क्या है, वो धोबी घाट का क्या रोल है, वो पत्थर का क्या रोल है, वो भगवान का क्या रोल है। ये चार तो कैरेक्टर को मैं समझ ही नहीं पाया। आज 2020 में जाकर के समझ पा रहा हूं वो 4 तो कैरेक्टर क्या है। आज ये समझ पा रहा हूं नाम जोगिना हृदय नाच मत भक्त जत्र गायन तत्व चेष्टमिनार, ये भी आज समझ पा रहा हूं। मतलब मैं अगर भगवान का नाम ले रहा हूं तो मेरा भगवान मुझे रक्षा करने हेतु आएंगे, इधर अन्यथा हो नहीं सकता है, क्योंकि नाम में उनका महिमा है, गुण में उनका महिमा है, गान में उनका महिमा है। तो मैं जब तक ये करूंगा नहीं तो उनका महिमा को जान नहीं पाऊंगा, और महिमा जान नहीं पाऊंगा तो मैं भक्त कभी नहीं बन पाऊंगा। तो ये कुछ कहानी है, जैसा मैं ऐसा एक तो कहानी और भी बताया था मुझे, महाभारत के समय में एक तो कहानी था। उस जमाने में जब वो वनवास के दिन में बिता रहे थे, पंच पांडव साथ में द्रौपदी बिता रहे थे, उसमें भीम को जिम्मेदारी मिला था वो खाना पकाएगा। तो चूल्हा वगैरह बना करके वहां पे तो बड़ा सा डेगची रखा, पानी रख करके कुछ लकड़ी वगैरह दिया, आग जलाया, जाकर के कुछ काम करने गया। उसके बाद देखा, मैं फिर थोड़ा देर बाद में लौट के आकर देखा कि पानी गर्म हुआ कि नहीं, तब तक उसमें चावल डालेंगे, लेकिन आकर देखा पानी गर्म नहीं हुआ। वो सोचा होगा आगे में कुछ खराबी है, तो फिर उसने कुछ और लकड़ी जलाया। लकड़ी जलाने के बाद में फिर वो बाहर चले गए। बाहर जाकर के फिर थोड़ी देर बाद में लौट के आया,
लौट के आकर के देखा कि पानी वैसा की वैसी ठंडा है, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, आगे अपने आवेश में है लेकिन फिर भी पानी गर्म नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाकी चारों भाई को बुलाया, सबको बुला करके पूछा कि ये रहस्य क्या है, पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है। तो सब लोग पांचों भाई मिलकर के इकट्ठे मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उपस्थित हुआ। उपस्थित होते साथ ही उन्होंने सबसे पहले भीम को बोला, मेजले भैया अब जरा पानी गिरा दो। पानी गिराते साथ ही उसमें देखा गया तो मेढक उछल कूदल करके बाहर जंगल की ओर भाग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखा ये मेढक के चलते पानी गर्म नहीं हो रहा था, ये मेढक जैसे आपने मिजले भैया आपने आग ही दिया, आग का अपना आवेश में आ गया तो उसने मेरे को पुकारा कि प्रभु मुझे मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो। तो मुझे अपना उसका रक्षा हेतु मुझे पानी को ठंडा रखना पड़ा ताकि वो जीवित रहे। मैं उसका विनती को अनसुना नहीं कर पाया, उनका विनती को मुझे रखना पड़ा। तो ये तो कहानी मेरे भगवान ने मुझे सुनाया। इस कहानी से भी शिक्षा ये मिलता है कि मैं ये मेरे पुकार में देरी ना हो, मेरा पुकार में इस तरह से समन्वय हो, ये तो प्यार रहे, ये तो भक्ति रहे, ये तो श्रद्धा रहे, जिस भक्ति से वो आएंगे धरती पर मेरा उद्धार करेंगे। ये तमाम कहानी चाहे तमाम वाणी लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। महागुरुवार है, निश्चित रूप से हम लोग झूठ नहीं पा रहे, आगे जाकर के दुर्गा पूजा आ रहा है तब भी मैं झूठ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा कुछ आगे तो श्लोक में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आप लोग आनंद लेते हो तो मैं भी आनंद लेता हूं। क्या श्लोक है? रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखा रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिंत रूप चरित सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से कितना सारा श्लोक जो कि दुर्गा पूजा में चंडी पाठ के रूप में पाठ किया जाता है, लेकिन इस साल चूंकि दुर्गा पूजा होगा नहीं, तरह तरह का कोरोना के चलते हम लोग सबको इसको बंद कर दे रहे हैं। हम तो स्पेशली कालीबाड़ी आश्रम में बंद होगा, दुर्गा पूजा होगा नहीं, इसलिए तमाम श्लोक को याद करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चंडी पाठ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई तो कुछ होगा नहीं तो चंडी पाठ भी नहीं करूंगा। नॉर्मली मैं दुर्गा पूजा के समय में द्वितीया से लेकर के नवमी तक चंडी पाठ करता हूं, इस साल वो भी कर नहीं पाऊंगा। तो चंडी पाठ का कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया। पता नहीं आपको कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका सिखाया हुआ चीज है। ये चंडी हो, गीता हो,
तमाम श्लोक हो उनको याद करते हुए 2007 का वो दिन 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन कैसा कैसा उन्होंने कहानी बताया, उस कहानी को मैं उसका यथार्थ में समझ नहीं पाया। आज जाकर के 2020 में समझ पा रहा हूं, तो अति उत्तम है कि आज भी समझ पा रहा हूं। नहीं तो आज भी दिन अगर पार होता तो मैं आज भी समझ नहीं पाता। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापो वर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा पद्म सगृहीतो प्रेमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते सर्वस्यार्ति हरे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्राहीधरे महाविषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूर कुक्कुटप्रीते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रो नयनोज्जले वृत्त प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते जलाकरालगर्ममुद्रग्रम मशेषासुरसौदनम त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोर रूपे महामानावे नारायणी नमस्तुते गीतग्र महाचक्रे दंशद्रुतम सुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते निशिंग रूपिण ग्रेण हंतुं दैत्यं कृतोत्तमे त्रैलोक्योत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। इस तरह से कितना सारा श्लोक है, कितना सारा पाठ है, चंडी पाठ है, गीता पाठ है, भगवान का वाणी है, भगवान का कहानी है, दो तो कहानी है, कितना सुंदर, और भी बहुत सारा कहानी है। इस भगवान को बार बार श्रवणं कीर्तनं विद स्मरणं पाद सेवनम, मतलब स्मरण, जितना स्मरण करूंगा उतना ही मेरे भगवान मेरे पास आएंगे, मतलब हम सब के पास आएंगे, हमें रक्षा करेंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे, हमें सुमति देंगे, हमें दीर्घायु प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से इसका अन्यथा हो नहीं सकता, क्योंकि वो आशीर्वाद दे के गए हैं। इसलिए तमाम घटना को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपका कल्याण हो, मेरे भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दीर्घायु दे, आपका सुमति दे, आपका सुबुद्धि दे। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमः।